अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के सामने MTH 501 असाइनमेंट नंबर 2 सेक्शन 4 या शहजाद खान सोल्यूशन है आपके सामने। जिस किसी को भी इसका पेड सोल्यूशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी असाइनमेंट सॉल्व करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट S V1 V2 V3 be the basis of R3 where V1 V2 and V3 are given। ए पार्ट है, हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेक्टर ऑफ V रिस्पेक्ट टू S। हमने इस जो बेसिस हैं R की, जो बेसिस हैं इसकी रिस्पेक्ट से हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करने हैं V के। और बी पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड द वेक्टर्स इन R3 whose coordinates vector respect to the basis S is given। अपोजिट काम है, इसमें हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर्स फाइंड करने हैं और इसमें आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर दिए हुए हैं, आपने वेक्टर फाइंड करने। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट पार्ट है, सिंस S इज़ द बेसिस फॉर R3, क्योंकि आप गिवन है कि S जो है वो R3 की बेसिस है, इसलिए हम R3 के किसी भी एलिमेंट को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैंने एक कोई एलिमेंट लिया है V R3 में से, तो हम उस V को गिवन वेक्टर जो V1 V2 V3 है उसकी लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो V की वैल्यू हमें गिवन है, ये V आपके पास है 10 3 7, इसके ऊपर वैल्यू आ गई C1 एज इट इज़ और V1 V2 V3 की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे। कैसे, ये 3 को C1 से मल्टीप्लाई किया 3C1, यहाँ से मल्टीप्लाई किया C2, यहाँ से मल्टीप्लाई किया 2C3, तो आपके पास जो पहले नंबर बनेंगे वो बनेंगे 3C1 प्लस C2 प्लस 2C3 और इज इक्वल टू ये फर्स्ट नंबर 10 के आ जाएगा। इस तरह सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपके पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। और ये देखें, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है, इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर वो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब हमारा काम क्या है कि हमने ये जो कांस्टेंट थे C1 C2 एंड C3 हमने ये फाइंड करने हैं। तो ये फाइंड करने के लिए आप डिफरेंट अप्रोचेस लगा सकते हैं। आप सिंपली इक्वेशंस को सोल्व करके भी C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाला मेथड लगाया है, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म लगाई है मैंने। तो देखें, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है, C1 C2 एंड C3 के जो कोफिशिएंट थे वो मैंने लिख लिए हैं। फर्स्ट रो में C1 का कोफिशिएंट 3 था, C2 का 1 था एंड C3 का 2 था और इज इक्वल टू 10 था। इस तरह से सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लिए हैं और थर्ड इक्वेशन के भी कोफिशिएंट लिख लिए। अब इसको रो ऑपरेशन लगाकर मैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट जो है ये 1 हो तो बेहतर होता है, फिर आगे आपकी सिम्प्लिफिकेशन आसान हो जाती है। तो मैंने क्या किया, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, R1 नीचे आ गए और R2 ऊपर चले गए। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, R2 में से माइनस किया, किसको, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको R2 में से माइनस किया और R3 और R1 को माइनस किया। ये माइनस करने से हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हम R3 और R2 को माइनस कर देते हैं। R2 और R3 को माइनस करने से आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 1 होना चाहिए और ये -1 भी 0 होना चाहिए, ये 1 भी 0 होना चाहिए रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में। तो इसको 1 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पर डिवाइड कर देते हैं। R3 को मैंने 3 पर डिवाइड कर दिया तो R1 और R2 में चेंजिंग नहीं आनी, ये 3 पर डिवाइड करने से ये 1 1 हो जाएंगे। अब हमारा क्या पर्पज़ है, हमने ये -1 को 0 करना है, ऊपर वाले 1 को 0 करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, R2 और R3 को ऐड कर देता हूँ और R1 और R3 को माइनस कर देता हूँ। माइनस करने के बाद ये दो रो ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास ये वाला आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखें, ये आपके पास रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म है। तो ये पहला यहाँ पर C1 का कोफिशिएंट था तो C1 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। इधर आपके पास C2 होता है, C2 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई
तो यहाँ पर आपके पास C3 होता है, C3 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। जिस तरह हमने C1, C2 एंड C3 की वैल्यूज फाइंड कर ली, और ये जो C2, C1 एंड C3 थे ये आपके पास आंसर थे। देयरफॉर ये वेक्टर स्पेस बेसिस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ गई, 2, 2 एंड 1 आ गई। बी पार्ट में देखिए हमने क्या करना है। बी पार्ट आपके पास है फाइंड द वेक्टर्स इन VR3 हुज कोऑर्डिनेट्स वेक्टर। देखें अब ये गिवन है, V ऑफ S गिवन है। अभी हमने V ऑफ S ऊपर में का फाइंड किया तो उसमें क्या था, ये C1, C2, C3 की वैल्यूज निकाली थी ना। इसका मतलब है ये V ऑफ S गिवन है ना, कोऑर्डिनेट्स वेक्टर रिस्पेक्ट टू S गिवन है। तो ये जो 1 है आपके पास C1 की वैल्यू है, ये 2 C2 की वैल्यू है, ये 3 जो आपके पास है ये C3 की वैल्यू है। देखते हैं, ये देखें 1 आपके पास C1 है, 2 आपके पास C2 है एंड 3 आपके पास C3 है। तो बाय डेफिनेशन हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में ऐसे लिखेंगे। लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया, C1 की वैल्यू लगा दी, V1 की वैल्यू लगा दी, C2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू एंड C3 की वैल्यू एंड V3 की वैल्यू। इनको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वेक्टर आ जाएगा वो आपके पास 11, 4 एंड 12 आ जाएगा। तो ये थे आपके पास MTA 501 की असाइनमेंट नंबर 2 सेक्शन 4 थे शहजाद खान। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।